नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा छठवीं के वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हिंदी पुस्तक के पद्य खंड से पाठ दूसरा इनसे सीखो से संबंधित पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें इनसे सीखो जो पाठ है लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, श्रीधर पाठक जी इस पाठ के कवि हैं। ये जो कविता है इसके लेखक कौन है, कवि कौन है? श्रीधर पाठक। लेखक हम कहानीकार को बोलते हैं और कवि जो कविता लिखते हैं उसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जीवन परिचय इनके बारे में जान लेते हैं संक्षिप्त में। श्रीधर पाठक के जीवन परिचय से संबंधित इनका जन्म जो हुआ था 1859 से लेकर 1928 तक इनकी आयु थी। इनका जन्म जौदरी जिला आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने संस्कृत और फारसी का भी ज्ञान प्राप्त किया। कलकत्ता में सरकारी सेवा करने के बाद प्रयाग में आकर बस गए। ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली में कविता लिखे तथा अंग्रेजी एवं संस्कृत पुस्तकों का पद्यानुवाद किया। इसके बाद इनकी रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य, स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार के स्वर सुनाई देते हैं। इन्होंने जो अपने कविताओं में लिखे हैं प्राकृतिक सौंदर्य, स्वदेश प्रेम और समाज सुधार के ऊपर में इनकी कविताएं में देखने को मिलती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां जो है मैंने लिखी हुई जो है, क्या क्या इन्होंने लिखे हैं, इनकी प्रमुख जो है प्रसिद्ध भी हुआ है इसमें जगत सच्चाई सार, मनोविनोद, कश्मीर सुषमा, भारत गीत प्रमुख हैं। अब हम लोग इनके श्रीधर पाठक जी के जीवन परिचय से तो पढ़ लिए, समझ लिए। अब इसके बाद जो पाठ में कविता है, इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे और इसके अर्थों को जानेंगे। शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फिर से एक बार। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अब हम लोग पहला 2 लाइन का अर्थ समझते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। यहाँ पर बच्चों नित का मतलब होता है रोज, ठीक है, बाकी कोई कठिन नहीं है। अब फूलों से नित हंसना सीखो माने हमेशा फूलों की जैसा हमें हंसना सीखना चाहिए और भौरों की तरह हमेशा गाना। अब इससे संबंधित जो यहाँ पर संदेश यह देना चाहते हैं कवि अपने कविता के द्वारा कि जिस तरह फूल हमेशा हंसते रहता है, ठीक इंसान को भी अपने जीवन में हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। भौरा जिस तरह से गाता रहता है, उसी तरह इंसान को भी अपने संघर्षमय जीवन होने के बावजूद भी अपने जीवन में गुनगुनाते रहना चाहिए, माने आनंद में रहना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट 2 लाइन है। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु का मतलब होता है पेड़। तरु का मतलब क्या होता है? पेड़। पेड़ की जिस तरह से डाली झुका रहता है हमेशा, वो ठीक, और वो झुके रहने का प्रतीक किसका बतला रहा है? उदाहरण के तरफ शीश झुकाने का बतला रहे हैं। जिस तरह पेड़ की डाली झुकी रहती है, ठीक उसी तरह इंसान को भी अपने आप को नम्र होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब किसके सामने नम्र होना चाहिए? अपने अभिभावक गुरु के समक्ष हमें नम्र होना चाहिए, शीश झुकाना चाहिए। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना,
लता और वृक्षों से सीखो सबको गले लगाना। फिर से एक बार, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और वृक्षों से सीखो सबको गले लगाना। पहला 2 लाइन का अर्थ समझते हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की जब किरणें होती है, तब किरणें जब आ जाती है धरती पर, तो लोग क्या हो जाते हैं, जग जाते हैं। और जगाना मतलब कि जगाना दूसरे को भी जगा देता है। यहाँ पर यह है कि उदाहरण के तरफ अगर ध्यान दें, इंसान को क्या बताया जा रहा है कि जिस तरह सूरज की किरणें आने से धरती के लोग जग जाते हैं और क्या होते हैं, जग जाने के बाद दूसरे को भी जगा देते हैं, तो ठीक उसी तरह इंसान को भी अपने जड़ मतलब होता है कि निर्जीव बना हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, नकारात्मक मन में विचार बना हुआ है, तो उसको क्या है, नकारात्मक से हटकर सकारात्मक की तरफ जाना, यानी निगेटिव हटाकर पॉजिटिव थिंकिंग लाना। यानी अंधकार जो मन में बना हुआ है, डर का, भय का, ये सब चीज़ हटाकर किसी के प्रति नफरत का, तो ये हटाकर हमको किसकी तरफ आगे बढ़ना है, प्रकाश की तरफ, सकारात्मक की तरफ। ठीक है, ये बतला रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लता और वृक्षों से सीखो सबको गले लगाना। लता और वृक्षों से सीखो सबको गले लगाना। आप देखे होंगे कि पेड़ की जो लताएं होती हैं, डालियां और वृक्ष जो होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, तो यानी गले लगाना यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी सबसे क्या है कि इंसान को बतला रहे हैं कविता के माध्यम द्वारा कि सबको प्रेम से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर व्यवहार करना और मिलकर रहना, यह सिखा रहा है इस कविता के माध्यम द्वारा। ठीक है, कविता के इस 4 लाइनों के द्वारा अभी हम लोग समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। यहाँ पर 2 लाइनों का अर्थ समझते हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जिस तरह दीपक आ जाता है, दीपक का प्रकाश जलता है तो आसपास से का अंधेरा जो हो जाता है वो क्या, गायब हो जाता है। ठीक उसी तरह इंसान को भी अपने आसपास में व्याप्त, मतलब आसपास में फैली हुई दिखावा जो है, और जैसे कि अंधविश्वास है, कोई गलत विचार है, उसको हटा देना अपने विचारों के माध्यम से। दीपक को यहाँ पर ज्ञान बतला रहे हैं, इंसान को अपने ज्ञान से इन सब विचारों को हटाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी लाइन में है, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। अब पृथ्वी जो है सबको क्या करती है, समान अवसर देती है, यानी कि किसी भी भेदभाव किसी से नहीं करती है, सबको अपना जल, अपना धरती का भोजन, सबको समान अवसर पर देती है ना। तो ठीक इंसान को भी जैसे क्या करना है कि पृथ्वी जिस तरह सबसे समानता का अवसर देती है, तो हमें भी सभी इंसानों के साथ, समस्त जीवों के साथ बिना भेदभाव को एक जैसा व्यवहार करने की संकेत देती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। 2 लाइन का अर्थ समझते हैं। जलधारा से आगे सीखो जीवन पथ पर बढ़ना। जलधारा किसको कह रहे हैं, नदी की जो धारा बहती है ना, उसको हम लोग जलधारा कहते हैं। तो जलधारा जिस तरह से
आगे बढ़ती जाती है, ठीक इसी तरह इंसान को भी जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब अपने जीवन में हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना है। आगे की तरफ यह है कि पीछे की तरफ सोचना विचारना नहीं है। जो हो चुका, अब हमें नया हर समय करते रहना है और उसी के हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। जितना आगे बढ़ोगे, जितना आगे की तरफ सोचोगे, उतनी आप सफलता पाओगे। पीछे का जो अगर गलत हो चुका है या पीछे में उस बड़ आपने सफलता पाई है, तो वहीं तक रुकना नहीं है, उससे आगे बढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जिस तरह धुआं जो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता है, नीचे की तरफ तो नहीं ना रहता है। ठीक उसी तरह इंसान को भी अपनी सफलता के लिए जितनी हो सके ऊंचाई प्राप्त करने का यहाँ पर प्रतीक बता रहा है। ठीक है। अब अंतिम 4 लाइन। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। 2 लाइन का अर्थ यह है कि बच्चों, सत्पुरुष कौन होते हैं? सज्जन व्यक्ति, गुरुजन जो होते हैं, उनके जीवन से हमें अपने चरित्र माने अपने व्यवहार को अच्छा बनाना है। जो वो करते हैं, जिस तरह से अपने काम काज अपने व्यवहार के द्वारा उन्होंने करके दिखलाया है, ठीक उसी तरह उनके व्यवहार को भी हमें अपने जीवन पर लाना। अब किस तरह का व्यवहार? जैसे कि सच्चाई का, ईमानदारी का, मेहनत का, और उसके बाद इस तरह से गुणों अपने जीवन में लाकर हमको भी अपने चरित्र को मतलब बनाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद है अंतिम 2 लाइन। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। अपने गुरु कौन होते हैं? स्कूल के शिक्षक, अपने अभिभावक, जो माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या आपके बुजुर्ग भी हो सकते हैं। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। अब हमें कौन सी विद्या पढ़ना है? उत्तम विद्या, मतलब अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें। ठीक है। ये सारे चीज़ हमें अपने गुरु से सीखना चाहिए, अच्छे संस्कार की बातें। ठीक है। तो आज हम लोगों ने श्रीधर पाठक जी के कविता के द्वारा प्रकृति सहारा लेकर उन्होंने इंसान के स्वभाव को, इंसान के विचार को, इंसान को आगे बढ़ने के बारे में ये कविता में बतलाए हैं। और आप लोग यह समझ पाए हैं कि किस तरह, किस उदाहरण से हमें अपने को आगे सफलता की तरफ बढ़ना है। ठीक है। पूरे कविता को आप लोगों ने समझा, पढ़ा और देखा भी। इसके बाद आप लोग इस नीचे में शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ का थोड़ा अर्थ देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है। और बाकी जो अभ्यास प्रश्न है, ये आप खुद वीडियो को पूरा देखे होंगे तो खुद कर लीजिएगा। और इस तरह से मैंने आपके समक्ष पूरा पाठ को समझा दिया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।